बारिश की ठंडी बूंदें बनारस की गलियों को भिगो रही थीं। उन्हीं गलियों में मंदिर की सीढ़ियों पर सिकुड़ा बैठा था एक छोटा सा लड़का, आरव। उम्र मुश्किल से 8 साल। नंगे पांव, भीगे कपड़े और आंखों में एक ऐसी उदासी जो किसी के दिल को चीर दे। आरव को नहीं पता था कि उसके माता पिता कौन थे। उसने होश संभालते ही खुद को एक अनाथालय में पाया था, लेकिन किस्मत शायद वहीं भी मेहरबान नहीं थी। 5 साल की उम्र में वो अनाथालय से भाग गया जब उसे रोज मार पड़ने लगी। तब से सड़कें ही उसका घर थीं और मंदिर के बाहर भीख मांगकर या जूते पॉलिश कर वो अपने पेट की आग बुझाता था। लेकिन आरव अलग था। वो हर शाम मंदिर के सामने बैठता और आने जाने वाले बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म में देखता। कभी कभी किसी बच्चे से पेंसिल मांगकर फर्श पर कुछ लिखने की कोशिश करता। उसके अंदर एक तड़प थी, सीखने की, कुछ बनने की, पहचाने जाने की। एक दिन मंदिर के बाहर की चाय की दुकान पर बैठा एक बुजुर्ग आदमी आरव को गौर से देख रहा था। वो थे प्रोफेसर श्रीवास्तव, रिटायर्ड टीचर। उन्होंने देखा कि आरव धूल में उंगली से हिंदी के अक्षर बना रहा था। वो मुस्कुराए और पास आकर बोले, बेटा, क्या कर रहे हो? आरव ने डरा डरा जवाब दिया, कुछ नहीं, ऐसे ही। श्रीवास्तव जी ने पूछा, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते? आरव ने सिर झुका लिया, किसके पास जाऊं? माँ बाप नहीं हैं और कोई भेजने वाला भी नहीं। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। प्रोफेसर साहब ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला किया। पास पड़ोस वालों ने पहले तो ताने मारे, क्यों एक सड़क छाप को घर ला रहे हो? लेकिन श्रीवास्तव जी ने किसी की न सुनी। उन्होंने आरव को नहलाया, अच्छे कपड़े पहनाए और पास के सरकारी स्कूल में दाखिला दिलवाया। आरव पढ़ाई में बहुत तेज निकला। वो हर दिन स्कूल से लौटकर खुद ही घंटों पढ़ता। श्रीवास्तव जी ने उसे किताबें, कॉपियां सब उपलब्ध कराए और हर शाम उसे पढ़ाते। धीरे धीरे वो अपने स्कूल का सबसे होशियार छात्र बन गया। कुछ साल बाद श्रीवास्तव जी बीमार रहने लगे। घर में कमाई का कोई साधन नहीं था। आरव स्कूल के बाद वो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लगा। अपने टीचर्स के कहने पर किताबें फ्री में मिल जाती थीं और पड़ोस की आंटी खाने के लिए कुछ दे देती थीं। शब्दों से ज्यादा उसकी आंखें बोलती थीं। मेहनत, आत्मविश्वास और दर्द। आरव ने 12वीं में टॉप किया। उसके बोर्ड के नंबर इतने अच्छे थे कि उसे सरकारी छात्रवृत्ति मिल गई। उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। दिन में क्लास, शाम को लाइब्रेरी और रात को डिलीवरी बॉय की नौकरी, ये उसकी दिनचर्या थी। कभी कभी थक कर वो छत पर लेट जाता और आसमान की तरफ देखता। काश माँ होती, कहती, बेटा थक गया होगा, आज खाना मैं परोसती हूँ। पर उसने आंसू पोंछे और फिर किताबों में डूब गया। कॉलेज खत्म होते ही उसने यूपीएससी की तैयारी शुरू की। दिन रात एक कर दिए। दिल्ली की गर्मी, भीड़, अकेलापन, आर्थिक तंगी, सब कुछ था, लेकिन वो नहीं था तो हार मानने का ख्याल। पहले साल उसका प्रीलिम्स नहीं निकला। दूसरे साल इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तीसरे साल वो दिन आया जब एक अनाथ लड़का जो कभी मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांगता था, भारत का सबसे कठिन परीक्षा यूपीएससी क्लियर कर गया। आरव शर्मा, IAS। अब जब वो अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठा था, सामने एक बच्चा आया। फटे कपड़े, डरती आंखें, जैसे कभी खुद था। आरव ने उसका हाथ थामा और कहा, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? बच्चे ने धीरे से कहा, सूरज। आरव मुस्कुराया, चलो सूरज, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। आरव ने एक फाउंडेशन शुरू किया, छांव, जहां अनाथ, गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त शिक्षा, खाना और रहने की जगह मिलती है। वो कहता है, मैं एक नाम नहीं, एक कहानी हूं, जो बताती है कि किस्मत बदली जा सकती है अगर कोई भरोसा करे, खुद पर और एक दूसरे पर। सीख। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर जुनून और सच्ची मेहनत हो
तो कोई भी मंजिल दूर नहीं। हर बच्चे को सिर्फ एक मौका चाहिए, एक हाथ जो उन्हें उठाए।